बंद कर दिए हैं, मगर ये भुट्टो को नहीं रोक सकते। मजबूर करके हम तोतलपुरा सिटी स्टेशन से आए हैं, यूसी ताली से। का जिला मुहाल किया हुआ है, ये अच्छे राय है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अली अमजद चौधरी प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। पीडीएम का जलसा 30 नवंबर को मुल्तान के किला कोहन कासिम बाग में मुनक्किद होने जा रहा है। इस हवाले से आज मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बड़ी रैली निकाली गई। नवा चौक शहर से एक बड़ी रैली निकाली गई। रैली इख्तिताम पजीर हुई, लेकिन उसके बाद हालात मुसलसल कशीदा होना शुरू हो गए। इस वक्त भी साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे अली मूसा गिलानी साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और आखिरी इतलाआत आने तक इस वक्त अली मूसा गिलानी साहब इस वक्त पुलिस की तहवील में हैं। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आपसे थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिटी सदर मुल्तान की आबदा बुखारी साहिबा होंगी। इसके अलावा सियालकोट से मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी निदा नगीन साहिबा होंगी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी मुल्तान से होंगे मेरे साथ इमरान अंसारी साहब। तो बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। सबसे पहले मैं आबदा बुखारी साहिबा की तरफ आऊँगा। आबदा बुखारी साहिबा, आज पीपल्स पार्टी की तरफ से रैली निकाली गई, बड़ी तादाद में कारकुन शरीक थे। उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि रैली के रास्ते में रुकावटें की जा रही हैं। तो उसके बाद अब अली मूसा की गिरफ्तारी से क्या लगता है कि पीडीएम ये जलसा कर पाएगी 30 नवंबर को? हाँ जी, बिल्कुल। जैसा कि आपको पता था कि यहाँ पीपल्स पार्टी की रैली थी, तो रैली अभी स्टार्ट भी नहीं थी। तो उससे पहले जितने भी रोड से हमारे सारे ब्लॉक कर दिए गए, हर जगह पे पुलिस के नाके लगा दिए गए ताकि रैली निकाली ही ना जा सके। उसके बावजूद हमारे जो लोग थे, हमारे जो कारकुन थे, हमारे जो जियाले थे, उन्होंने बड़ी तादाद में आके रुकावटों को हटा के पहुंचे अपनी जगह पे। और जितने पहुंच सके उतने पहुंचे। उनकी क़यादत अली मूसा गिलानी साहब कर रहे थे, और जैसे ही वो क़यादत कर रहे थे अभी तो उनको उसी मौके पे गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी आप देखें कि अभी तक हमारा जलसे को तकरीबन 4 दिन अभी बाकी रह गए, लेकिन इससे पहले ही हुकूमत जो है बौखलाहट का शिकार हो गई है। तो हुकूमत में खलबली मच गई है, क्योंकि ये जो जलसे हो रहे हैं ये सिर्फ जलसे नहीं हो रहे हैं, ये अवामी रेफरेंडम्स हैं। ये अवाम का हुकूमत अवाम के खिलाफ जो हुकूमत के खिलाफ अवाम रेफरेंडम दे रही है, और वो बता रही है कि वो इस अवाम बता रही है कि वो इस हुकूमत से कितने फेड अप हैं। इस हुकूमत ने, इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट ने जितना अवाम को परेशान किया है, जितना मईशत को तबाह किया है, जितना बेरोजगारी और जितना महंगाई में इजाफा किया है, उसके लिए अवाम जो है वो बिल्कुल सड़कों पे आने के लिए तैयार है और उसकी क़यादत कर रहे हैं। आबदा बुखारी साहिबा, पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी? सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी आपसे थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अली मूसा गिलानी साहब पुलिस की तहवील में हैं। पीपल्स पार्टी क्या हिकमत अमली करेगी? क्या ये टकराव की पॉलिसी भी आ सकती है अब? नहीं जी, बिल्कुल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा आपको पता है कुर्बानियों की जमात रही है, और हमारे पे पॉलिटिकल पर्चे हमेशा हमारे पे होते रहे हैं। गिलानी खानदान भी इसकी जद में हमेशा से रहा है, और बाकी कारकुनान मैं इस टाइम भी गिलानी हाउस पे मौजूद हूँ, और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस उधर भी
जारी है, उधर ही हम लोग मौजूद है, सब करते हैं। अभी हम अली मूसा साहब से भी मिल के आए हैं। तो ये जो हुकूमत जो है डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जियाले हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जियाले हैं, जिन्होंने वो बीबी शहीद के जियाले हैं, जिन्होंने शहादत के बाद भी इतनी कुर्बानियां देने के बाद भी हम लोग डरे नहीं है, हम डरेंगे नहीं। और इंशाअल्लाह ये जो जलसा है ये इंशाअल्लाह जरूर होगा। ये हुकूमत की जो नाकाम कोशिशें हैं, जो अच्छी कंडे हैं हुकूमत इस टाइम कर रही है, वो इंशाअल्लाह नाकाम होंगे और पीडीएम का जलसा जरूर होगा। पीएमएलएन के डिप्टी सेक्रेटरी यूथ विंग के हैं इमरान अंसारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, आपने आबदा बशीर साहिबा की गुफ्तगू भी सुनी। अली मूसा साहब को आज गिरफ्तार कर लिया गया। पीपल्स पार्टी की तरफ से रैली निकाली गई, जलसा पीडीएम का हो रहा है। रैली आज पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निकाली, उसका खमियाजा भी पीपल्स पार्टी अकेले भुगतेगी या आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी बराबर के इसमें शरीक होंगे, आप पीपल्स पार्टी के साथ होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह अज़ीज़, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो ये तहरीक महंगाई के खिलाफ और ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ जो चल रही है, ये इंशाअल्लाह अपने पाया तकमील को पहुंचेगी। हम इन जेलों से डरने वाले नहीं हैं, ये पर्चों से डरने वाले नहीं हैं। पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जितनी भी अलाई जमातें हैं इस जलसे को इंशाल्लाह भरपूर तरीके से कामयाब करवाएंगी। और इंशाल्लाह आज पीपल्स पार्टी ने रैली निकाली है, कल का हमने तरतीब बनाई हुई है और भरपूर तरीके से रैली निकालने के हवाले से आज हमारी मीटिंग भी हुई है। जहाँ जहाँ मीटिंग्स हमारी हो रही हैं वहाँ पर पुलिस जो है वो एक्टिव हुई है। अली मूसा गिलानी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी के कारकुन इस वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। गिलानी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली क्या है? क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलके एहतजाज होगा, आप अलहदा एहतजाज करेंगे? क्या हिकमत अमली है आपकी? पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो भी ये तहरीक है इसमें हम इंशाल्लाह हर काम में इकट्ठे होंगे। और हमारे जो अब्दुल वहीद राइन साहब का नाम इस एफआईआर में आया है, जो ये आज पर्चा हुआ है किला कोना कासिम बाग में जलसे के हवाले से, अभी तक हमें एंटर नहीं होने दिया गया, तो उसके हवाले से 23 नामालूम का जो उन्होंने नाम रखे हैं उसके हवाले से भी गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मियां आमिर सईद अंसारी साहब के डेरे पे भी आज मीटिंग हुई है, चेयरमैन हजरात को बुलाया गया, जिसमें इन्होंने बहुत ज्यादा तरीके से ना फोर्स किया हुआ है और ये टारगेट कर रहे हैं जो वर्कर एक्टिव वर्कर्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुल्तान सिटी के अंदर ओहदेदारान को, और ये निकलने नहीं दे रहे। हमारी जो कॉर्नर मीटिंग है उसको भी कॉर्नर किया जा रहा है। हम ये गुजारिश करते हैं कि ये तहरीक रुकने वाली नहीं है। ये हमारा पैगाम आपके प्लेटफॉर्म के रू से ये गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहिए जरूर, क्योंकि ये तहरीक महंगाई के खिलाफ है, ये तहरीक सिलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ है, ये तहरीक उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम के वोट को जो उन्होंने मैंडेट को सबूताज किया है, ये उसके खिलाफ तहरीक है। निदा, और इंशाअल्लाह सियालकोट से हमारे साथ सीनियर तजिया निगार निदा होंगी। निदा, आप सूरत हाल को आपने देखा, आज पीपल्स पार्टी की तरफ से रैली निकाली गई, उसके बाद साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी को गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ जाते देख रहे हैं सूरत हाल को कि ये कशीदगी की तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अली अमजद आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए अली, बात ये है, हमने देखा है कि हुकूमत की तरफ से हुकूमत को अपने ऊपर दबाव लगता महसूस हो रहा है। वो किस तरह से कि अपोजिशन का जो इत्मीनान, उनके पास एक सिक्का बहुत मजबूत है और वो सिक्का है महंगाई, और इस सिक्के पे अवाम बाहर निकल रही है। हमने देखा है किस तरह से अवाम का हजूम साथ खड़ा हुआ है अपोजिशन की जमात की जानिब से। जहाँ तक आपने बात की कि क्या ये कशीदगी बढ़ेगी, जरूर बिल्कुल बढ़ेगी, ये बहुत ऑब्वियस है। किस तरह से ऑब्वियस है? क्योंकि हमने देखा है कि जब भी हुकूमत के ऊपर दबाव पड़ता है तो वो गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती हैं। हमें ये इल्म भी था कि गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। नून लीग की जानिब से बहुत से अहम लीडर, इसके बाद पीडीएम के जो इनका मौक़िफ़ था, उसके बाद कई हमारे जो लीडर हैं वो नून लीग के वो गए हैं गिरफ्तारी में। हमारे शहबाज शरीफ देख लें आप, वो सब गिरफ्तारी में गए हैं, नून लीग के जो लीडर हैं। तो ये बहुत ऑब्वियस था, हमें नजर आ रहा था कि कशीदगी बढ़ेगी, क्योंकि हुकूमत की जानिब से एक्शन लिया जाना था। पीडीएम का जो इत्तेहाद है हुकूमत को किसी न किसी तरह से दबाव में जरूर ला रहा है। निदा, हामिद मीर साहब का कहना था, वो एक पीडीएम के जलसे से रिपोर्ट कर रहे थे, उनका एक उनके अल्फाज थे, उनका ये कहना था कि जहाँ पीडीएम के जलसों में जो बड़ी आवाम आ रही है वो शायद ये तंजीमें ना ला सकती, लेकिन इमरान खान साहब की महंगाई, उनकी पॉलिसीज जो हैं वो लेके आ रही हैं। तो वाकई ये पॉलिसीज जो हैं वो लेके आ रही, महंगाई लेके आ रही।
کہ महंगाई एक ऐसा सिक्का है जो अपोजिशन इस्तेमाल कर रही है और वो सिक्का उनका चलने भी वाला है, क्योंकि महंगाई से अवाम जिस कदर परेशान है, मैं अवाम में निकलती हूँ, मुझे इस बात का इल्म है। हम किसी भी मौजू पे बात करने जवाब क्या आता था कि आप ये मौजू क्यों बात कर रहे हैं, अब इस मौजू पे सवाल क्यों कर रहे हैं, आप हमसे ये पूछना भाई मसला क्या है। तो जब हम उनसे पूछते थे कि आपको क्या मसला है, तो वो कहते थे महंगाई सबसे बड़ा मसला है। तो कोई शक नहीं कि हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ा सिक्का महंगाई का है और ये चलने वाला है। आबदा बुखारी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तैयारियां किस हद तक हैं? 30 नवंबर को आप कितने लोग इस बार इकट्ठे करने जा रहे हैं? जी, तारीख गवाह है कि जब भी पीपल्स पार्टी का मुल्तान में जलसा हुआ है, उसने पिछले भी सारे रिकॉर्ड हमेशा तोड़ती आई है, और इस दफा भी हमारी पूरी कोशिश है कि जो पिछला जलसा हुआ था उसका रिकॉर्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तोड़ेगी है इंशाअल्लाह। और लोग पूरे जोशो खरोश से इसमें आना चाह रहे हैं, क्योंकि लोग इस इलेक्टेड गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा तंग है। जैसा कि अभी कहा गया कि महंगाई तो है ही है। अब देखिए कि इन 2-2.5 सालों में कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो अब तक गवर्नमेंट ने दी है। आपने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, आपने महंगाई का, बेरोजगारी का से मुल्क का तबाह बर्बाद कर दिया। आपने नौकरियां देने का वादा किया, लोगों को बेनौकरी किया। आपने घर देने के वादे किए लेकिन लोगों को बेघर किया। तो अवाम जो है, आप कहते थे कि हर चीज का जो जिम्मेदार है वो वजीर आजम होता है, तो हम भी आज आपके ही वर्ड यूज कर रहे हैं, आपके ही अल्फाज दोहरा रहे हैं कि इन हर चीज का, इन मईशत की तबाही का, इस बेरोजगारी का, इस महंगाई का, हर चीज का जो जिम्मेदार है वो वजीर आजम है। वजीर आजम चोर है। इस चोर वजीर आजम को उतरना चाहिए, इस इलेक्टेड गवर्नमेंट को खत्म होना चाहिए और अवामी गवर्नमेंट और जमहूरी गवर्नमेंट जो है वो आनी चाहिए। आबदा बुखारी तो साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस टाइम हमारे कारकुन बड़े जोशो खरोश के साथ अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और बहुत जोर से 30 नवंबर का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये वाला जलसा, मुल्तान का जलसा, पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। आबदा बुखारी साहिबा, आप पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। पीडीएम की जमातें इनफरादी तौर पर इस जलसे के लिए तैयारी कर रही हैं या बाहिमी कोऑर्डिनेशन जो है, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, वो भी चल रही है तमाम पार्टीज में पीडीएम की? तमाम जलसों में और आज मुल्तान वाले जलसे में भी हम लोग सब आपस में कोऑर्डिनेशन में हैं। हम बल्कि लोकल सतह पे भी तमाम कारकुनान, तमाम सीनियर कारकुनान, तमाम जो लीडर्स हैं हमारे, सब आपस में हम लोग बामी मुशावरा के साथ चल रहे हैं कि हमें क्या करना है। स्टेज से लेके पिंडाल तक हर चीज को हम लोग मैनेज करके चल रहे हैं और सब बामी मुशावरत के साथ हम लोग कर रहे हैं। सारी जमातें मुशावरत करती है कि कैसे कैसे मैनेज करना है, और उसी तरीके से हम सबको लेके चल रहे हैं, क्योंकि एक इकट्ठा हम लोगों का पावर शो होने जा रहा है। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि उस दिन 30 नवंबर को हमारा यौम तासीस भी है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ मेजबानी के जो है वो फराइज सर अंजाम देगी। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा रोल होगा मुल्तान वाले जो जलसा है उसमें। इमरान अंसारी साहब, आपकी तैयारियां किस सतह तक पहुंची हैं? कितनी बड़ी तैयारियां इस बार कर रहे हैं? कितनी तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता लोग इस जलसे में कितनी बड़ी तादाद के अंदर शरीक होंगे? इंशाल्लाह जी, मुल्तान की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पार्टी है, इंशाल्लाह पूरी वर्कर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ पहुंचेगी वहां पर। सबसे बड़ी बात ये गवर्नमेंट के ओछे हथकंडे जिसमें इन्होंने ये लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये कोरोना हो जाएगा और इस तरह के मामला, तो जबकि गवर्नमेंट खुद भी आपने देखा कि जलसे भी कर रही है और सब कुछ कर रही है। ये हमारे इस 30 नवंबर के जलसे से घबरा गए हैं, इनके पांव उखड़ चुके हैं, क्योंकि ये मुसल्लत किए गए लोग हैं और अनप्रैक्टिकल लोग हैं। इनको पता नहीं है गवर्नमेंट कैसे चलानी है, और इनकी पूरी टीम पूरी आवाम के सामने बुरी तरह नंगी हो चुकी है। इनको पता नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल है। महंगाई से लोग भूखे मर रहे हैं, उसके बाद ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैले। हम पुरअमन लोग हैं और हम जमहूरी लोग हैं, और इंशाल्लाह पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो भी हम ये करने जा रहे हैं, हम किसी के साथ इंतशार फैलाने नहीं जा रहे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम, 22 करोड़ आवाम के मसाइल का हल, और ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट जिनको पता किस चीज का नहीं है हमारे सरों पे लाके बिठा दिया गया है, हम चाहते हैं कि इनको उतारा जाए और नए इलेक्शन करवाए जाए पाकिस्तान के अंदर। निदा साहिबा, सूरत हाल कैसी देख रही हैं? क्योंकि मुल्तान में पीडीएम का जलसा 30 नवंबर को है, लेकिन उससे पहले ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ सूरत हाल इंतहाई खराब होगी। तो आपको क्या लगता है, इस जलसे से पहले रुकावटें ज्यादा होंगी, हालात ज्यादा खराब हो सकते हैं? जी बिल्कुल अली अमजद, बात ये है कि बहुत ही ऑब्वियस है,
हालात खराब होंगे और हालात खराब होने भी हैं। वो इसलिए कि आवाम को अपने ऊपर दबाव बहुत बढ़ता महसूस हो रहा है। मैंने आपसे पहले भी बात की, मैं इस बात को दोबारा दोहराऊंगी और शायद बार बार दोहराती भी हूँ। आवाम के पास जो महंगाई के लिए सबसे हुकूमत के अपोजिशन के पास जो सिक्का सबसे बड़ा वो महंगाई का, वो आवाम लेकर आएगी और आवाम उस वजह से आएगी। बहुत सी रुकावटें भी आएंगी, आवाम को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन एक बड़ा पावर शो देखने को मिलेगा इंशाल्लाह, मुझे लग रहा है। यानी आपको लग रहा है कि इस बार बहुत बड़ी आवाम जो है आने वाली है, बड़ी तादाद के अंदर वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि मुश्किलात के बावजूद, वो कहते हैं ना जबर से इंसान ज्यादा होते कि नहीं अभी हो रहा है हमने और करना है, तो मुझे लग रहा है जितनी मुश्किलात होंगी आवाम उतनी आगे आएगी। मुझे लग रहा है एक बड़ा पावर शो होगा मुल्तान में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आबदा बुखारी साहिबा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा इमरान अंसारी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और तज्जिया निगार निदा नगीन साहिबा, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू सुनी हमारे मेहमानों की, उनका यही कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में ये एक बड़ा जलसा होने जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अवाम इस वक्त महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग हैं और अपोजिशन की पार्टीज़ सामने आ चुकी हैं। उनका ये भी कहना था कि मौजूदा कशीदगी जो पैदा की जा रही है, ये हालात पैदा किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां इस वक्त जारी हैं, PMLN के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां जारी हैं। इससे दिखाई ऐसा देता है कि इस तहरीक को, इस जलसे को तकवीयत मिलेगी और आने वाला जो ये जलसा है PDM की तरफ से मुल्तान के किला कोहन कासिम बाग में, ये एक कामयाब जलसा होगा और इसमें एक बड़ा किरदार उन पॉलिसीज़ का होगा और उस महंगाई का होगा कि जो मौजूदा हुकूमत की तरफ से पैदा की गई।